सुप्रभात बच्चों। पीछे हम अध्ययन अभ्यास प्रश्न के अंदर कर रहे थे, जिसमें हमने 3rd नंबर 4th नंबर भाषा ज्ञान के अंदर कर लिया था। 4th नंबर क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था उपसर्ग, जिसको आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा, जिसमें किस तरह से पहले जो कोई भी शब्द है उसके आगे कोई एक नया शब्द जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जिस तरह से बेशुद्ध शब्द है तो इसके अंदर बे और शुद्ध यानी शुद्ध शब्द के आगे बे लगकर एक नया शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बेहोश, यानी जो होश में ना हो। यहाँ बे उपसर्ग है जिसका प्रयोग बिना के अर्थ में किया जाता है। तो आप भी इस प्रकार के बे शब्द लगाकर जो आपको 5 शब्द बनाने थे, उनके अर्थ भी लिखने थे, तो ऐसे शब्द कुछ नीचे बच्चों आपने देखे होंगे, लिख के दिए हैं आपको। उन शब्द को आप लगाकर जो मूल जो शब्द है उसके आगे बे लगाकर तो आप अनेक सारे शब्द बना सकते हैं आप ऐसे, और उनके अर्थ भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम चलते हैं रचनात्मक कार्य के अंदर, तो जिससे होता है ये भी पढ़ें। तो इस पढ़ने के रूप में तो बच्चों यहाँ पर जो एक गुजरात का प्रसिद्ध वकील है उसके बारे में दिया है, तो हम जल्दी से इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं बच्चों कि किस प्रकार से जो गुजरात का जो वकील होता है उसका जीवन भी इसी कुछ प्रकार से, जैसे 2 डॉक्टर के था वैसे ही। तो पढ़ते हम। गुजरात के एक प्रसिद्ध वकील थे। एक बार उनकी पत्नी की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी। तो बच्चों आप यहाँ थोड़ा सा इसको इस तरह से कर बड़ा कर सकते हैं जूम करते हुए, तो आपको अच्छा दिखाई देगा। और आप अपने पास आपकी बुक भी है, उस बुक के अंदर भी देखकर आप आसानी से पढ़ सकते हैं आवाज़ के अनुसार मैच करते हुए। गुजरात के प्रसिद्ध वकील थे। एक बार उनकी पत्नी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। शहर में वकील साहब को इसकी खबर पहुंचाई गई, तो वह बीमार पत्नी की सेवा करने के लिए अपने गांव लौट आए। उन्हीं दिनों उनके मुकदमे की तारीख पड़ गई। वकील साहब को असमंजस में पड़ा देख पत्नी ने कहा, असमंजस मतलब हैरान, मान लो जिस तरह से मान लो एक तरह से कन्फ्यूज़न था उनके अंदर कि मैं क्या करूं, पत्नी को देखूं या वहां जाऊं, यानी इस तरह से मान लो वो पड़ गए, एक आश्चर्य में पड़ गए, या कह सकते हैं बच्चों असमंजस स्थिति, यानी इस स्थिति में पड़ जाना कि क्या करूं या क्या न करूं की स्थिति में देखकर उनकी पत्नी बोली, आप मेरी चिंता न करें, आप शहर चले जाइए। यानी इस प्रकार से जो पत्नी थी उनको इस तरह से अपने पति की बात को समझ चुकी थी, मन की बात को, कि उनके पति बड़े दुखी हैं, समस्या में हैं, उनका भी तो अपना कर्म है, उन्हें अपना कर्म या अपने कर्म रूपी जो धर्म है उनको निभाना चाहिए। आप शहर चले जाइए, कहीं किसी बेकसूर को सजा न हो जाए, क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो आप जिसका केस लड़ रहे हैं तो वो हार जाएगा, हो सकता है वो बेकसूर हो, उसे सज़ा मिल जाए। तो वकील साहब दुखी मन से शहर पहुँचे। कोर्ट में वे अपने मुवक्किल के पक्ष में पूछताछ करने के लिए खड़े हुए ही थे कि किसी ने उनको एक टेलीग्राम ला कर दिया। उन्होंने टेलीग्राम पढ़कर अपनी जेब में रख लिया और अपनी बहस जारी रखी। सबूतों के आधार पर उन्होंने अपने मुवक्किल मतलब जो उनका पक्ष वाला था, या जो उनका जिसके लिए वो अपना जो बच्चों मुकदमा लड़ रहे थे, उनको निर्दोष साबित कर दिया, जो कि वह था भी या निर्दोष ही था, और उसको निर्दोष साबित भी कर दिया। तो सभी लोग वकील साहब को बधाई देने लगे। एक मित्र ने उनसे पूछा कि टेलीग्राम में क्या है, तो वकील साहब ने कहा, मेरी पत्नी की मृत्यु का दुखद समाचार था। तो मित्र ने कहा, और अपने मुकदमे में लगे रहे। तो मित्र यहाँ कहते उसको मित्र वो कहते हैं, और आप है कि आप उसको सही समय आपको जाना चाहिए था कि आपके धर्म पत्नी का देहांत हो चुका है, और आप थे कि उस मुकदमे में लगे रहे। तो वकील साहब बोले, तो बच्चों किस तरह से एक जो अपने कर्म अपने धर्म के जो सच्चे और सिपाही की तरह वकील साहब लड़े थे, क्या कहते हैं कि और क्या करता, वे तो चली गई पर क्या मुकदमा बीच में छोड़कर अपने मुवक्किल को भी मरने देता, यानी कि जो मेरी पत्नी थी वो तो चली गई, यानी वो तो स्वर्गवास उसका हो ही चुका था, तो क्या मैं इस तरह यहाँ बीच में अपना मुकदमा छोड़कर क्या मैं अपना जो मुवक्किल जिसके लिए मैं अपना जो यहाँ पर मुकदमा लड़ रहा हूँ उसे भी मरने देता। जानते हैं वकील कौन थे? वो वकील थे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर समझ आगे वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपने सुना होगा बच्चों, जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वो अपनी इसी कर्तव्य परायणता के कारण लौह पुरुष कहलाए थे, यानी कि अपनी पत्नी के देहांत होने के बाद भी इतने दुख के अंदर भी उन्होंने
जो अपना मुवक्किल था उसके लिए मुकदमा लड़ते रहे और आखिरी दम तक, जब तक उसको निर्दोष साबित नहीं कर दिया, और उसे निर्दोष साबित कराकर ही वो अपनी पत्नी के मतलब अंतिम जो संस्कार को होते हैं वो करने ही पहुँचे थे। तो इस तरह से अपनी कर्तव्यपरायणता के कारण लौह पुरुष कहलाए थे बच्चों। तो यहाँ पर आपको भी इस तरह से अपने दृढ़ निश्चय करते हुए, अपने निश्चित कर्म को आगे करते हुए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय को, अपने कर्म को धर्म मानकर आगे आगे बढ़ते जाना चाहिए बच्चों। तो यही हमें जैसी शिक्षा मिलती है बच्चों। तो इस तरह से हमारे अंदर भी ऐसी अभिव्यक्ति का विकास होना चाहिए। आगे हम चलते हैं परियोजना निर्माण कार्य के अंदर, जिसमें देखो बच्चों, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों, इस विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन कीजिए। तो बच्चों आप क्लास के अंदर, अपने परिवार के अंदर या कहीं भी अपने मित्रों के अंदर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों, इसके संबंधित, और आप उससे ऐसा बनकर क्या करेंगे, तो इससे संबंधित आप एक विचार गोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं, यानी एक बैठक कर सकते हैं, या बैठक के अंदर इस प्रकार के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखा जाए, पुस्तकालय में जाकर प्रसिद्ध लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई कहानी डॉक्टर के शब्द पढ़िए। इस कहानी को पढ़कर आप जान पाएंगे कि एक डॉक्टर को परमेश्वर क्यों माना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह आप समझोगे तो कभी अभी आपको पुस्तकालय में जाकर या आपको नेट के माध्यम से सर्च कर डॉक्टर के शब्द के रूप में आप सर्च कर सकते हैं। फिर आप उसको पढ़कर देखिए कि एक डॉक्टर को परमेश्वर यानी डॉक्टर को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है। तो बच्चों इसे पढ़ेंगे, ये आपको एक तरह से लर्न करने के, अलग से एक्टिविटी करने के आपको करना चाहिए ऐसा, ये आपको बहुत सारी शिक्षाएं देता है। अगर लेखन की बात की जाए तो लेखन मतलब निबंध होता है बच्चों, अनुच्छेद जिसे आप करते हैं। तो कर्म ही पूजा है, विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ बच्चों आपको अपनी ग्रामर, जो आपकी नोटबुक है, व्याकरण है, जिसमें आप पीछे भी करते आए हैं, आपके पास ग्रामर होगी, नहीं तो आप कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, या पीछे अपनी जो आपकी ग्रामर होगी उसके अंदर से फाइंड कर सकते हैं। कर्म ही पूजा है, विषय पर एक अनुच्छेद यानी एक लेख लिखना है, आपको निबंध लिखना है। तो बच्चों ये आप ग्रामर नोटबुक में अवश्य करेंगे, याद रखेंगे, इस वर्क को आपको करना है, और कर सैटरडे को आप भेजेंगे कि आपने किस प्रकार से ये वर्क किया है, और इसको अच्छी तरह से दौरान करते हुए लर्न भी करना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको अवश्य ही करना है, पीछे आप करते आए हो। तो यहाँ पर आपकी ये भी एक तरह से आपकी तर्क शक्ति के आधार पर, और आप पीछे के जो पूर्व ज्ञान के आधार पर कह सकते हैं बच्चों, ये आपको वर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखिए आगे, शोध कार्य यानी खोजबीन के रूप में कार्य किस प्रकार का है। तो देखिए आप जब किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर देखते होंगे जिनका प्रयोग मरीज़ के शरीर की जांच करने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसे ही चित्र दिए गए हैं आप इनके नाम पता करके हिंदी में लिखिए। तो स्टेथोस्कोप, तो जो इंग्लिश के अंदर भी होता है, और इसको बच्चों हिंदी के अंदर भी इस तरह से इनको स्टेथोस्कोप, जिस तरह से आपको दिया लिखा हुआ है ऐसा लिख सकते हैं आप, बुक के अंदर ही लिखना है आपको। और ये ब्लड प्रेशर मशीन जो ब्लड को चेक करती है, जो व्यक्ति के जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई या लो के रूप में होता है, ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता है, यानी बीपी जिसे लो या हाई कहते हैं। तो उसे ही हम ब्लड प्रेशर मशीन के रूप से नापते हैं कि किस प्रकार से ब्लड हाई है या लो के रूप में है। और जो यहाँ पर आप एक चित्र और देख रहे हैं जिसमें थर्मामीटर नज़र आ रहा है, जिसे हम तापमापी भी कहते हैं, जो अगर हमारे फीवर है या हमें बुखार है तो उसको उस ताप को जांचने का कार्य करता है, नापने का कार्य करता है कि हमारे अंदर कितना टेम्परेचर बुखार है हमें, यानी मापने का कार्य हम थर्मामीटर के द्वारा किया जाता है, तापमापी यंत्र जिसे कहते हैं। तो इस तरह से आप इसे अपनी बुक के अंदर ही भरेंगे। और सबसे एंडिंग के अंदर देखिए, पाठ में प्रयुक्त शब्दों की वर्तनी के पुराने और जो नए रूप किस प्रकार से आज यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे गुरु द्वारा यानी पहले जो दया होता था उसको यानी जैसे पूरा नज़र आता था, और उसकी और पैर के अंदर जिस तरह बोलते हैं जो वह लिखा जाता था बच्चों। तो हकीकत में ऐसा होता नहीं है,
कि जो हमें आधा नज़र आता है वो पूर्ण होता है, जो पूर्ण नज़र आता है वो आधा होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी गुरुद्वारा में भी देख सकते हो आप, गुरु प्लस जैसे द्वारा है तो द आधा होता है और वह पूरा होता है, लेकिन यहाँ पर देखो द पूरा नज़र आ रहा है और वह आधा नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल उल्टा। लेकिन आज नए रूप में हम गुरुद्वारा ऐसा ही लिखेंगे। तो पहला शब्द के रूप में बच्चों देख लिया आपने। दूसरा शब्द कर्तव्य है, तो कर्तव्य में बच्चों पहले क्या होता था, तय के अंदर भी आधा तय होता था, लेकिन आज वो नहीं माना जाता, इसको कर्तव्य कहते हैं, कर्तव्य। पहले कर्तव्य कर्तव्य इस तरह से बोला जाता था, इसलिए आज इसे कर्तव्य के रूप में कहा जाता है। तो आप इस तरह ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, कहीं भी आपको गुरुद्वारा लिखना पड़े तो आप नए वाला रूप लिखेंगे, कर्तव्य लिखना पड़े तो भी ये नए वाला रूप लिखेंगे। मस्जिद, मस्जिद शब्द देख रहे हो बच्चों, तो पहले क्या होता था, आधा से के रूप में जो मात्रा के साथ जय के साथ रखकर किया जाता था, लेकिन आज नए रूप की बात की जाए तो आपको मस्जिद इस तरह से लिखा जाएगा। पहले मस्जिद होता था, मस्जिद, लेकिन आज मस्जिद रूप में लिखा जाता है इसे, श्रद्धा भाव। फिर वही उसी प्रकार से जो द हमें पूरा दिखता है लेकिन वो आधा होता है, फिर द पूरा यानी दा लिखते हुए भाव, श्रद्धा भाव। तो ये शब्द इस तरह से नए शब्द के रूप में या नए रूप के रूप में ऐसा लिखेंगे आप। और आगे चलें कंपाउंडर, तो कंपाउंडर के अंदर बच्चों जिस तरह से पहले जो भी पंचम वर्ण जो होता था उसको आधा करके ही उसमें पंचम वर्ण के रूप में लगाया जाता था, लेकिन आज उसी पंचम वर्ण को हम जो अनुस्वार के रूप में लगाते हैं, जहाँ पर उसको लगना चाहिए उनके बीच में रखकर, जिससे कम पाउडर, तो कम पाउडर यानी इस तरह से अनुस्वार का प्रयोग करते हुए हम उसे लिखेंगे नए रूप के अंदर। और लैंप की बात की जाए तो लैंप के अंदर भी पहले जैसे आधा मैं लगता था, उसको भी मात्रा के ऊपर ले जाकर अनुस्वार के रूप में हम लैंप इस तरह से लिखेंगे बच्चों। तो ये आप अभी जो आप अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो या वर्तनी सुधार करते हुए लिखते हो, तो उसमें आपको ये बहुत सारे शब्द मिलते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे, पूरा अध्याय आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आपका अध्याय नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, और आपको टेस्ट के बारे में पता चल गया होगा कि वेडनेसडे को आपका जो टेस्ट होगा वो प्रथम अध्याय का होगा। इसको आपने अच्छी तरह से दौरान कर लिया होगा, पूर्ण उसको लर्न भी कर लिया होगा आपको, जो एक कविता के रूप में है, जो जग जीवन में जो चिर महान के रूप में एक कविता थी, उसका अच्छी तरह से आप अध्ययन करेंगे। उसका अच्छी तरह से भावार्थ जो हमने किया था, जो आपको करवाया गया था, उसके अनुसार अब उसको आप लर्न करेंगे। उसकी जो लेखिका या जो लेखक है, मान लो ये कवि या कवयित्री है, उसको भी नाम के रूप में याद करेंगे, और उसका जो मूल्य के रूप में हमें क्या दिया था उसे भी लर्न करेंगे। और फिर आगे शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न जितने आपको करवाए हैं उन सबको ब्लैंक्स के रूप में, भाषा ज्ञान के अंदर भी अगर कोई पर्यायवाची, विलोम शब्द या इस प्रकार के कई अलग प्रकार के अनेक शब्द हो सकते हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह से लर्न करते हुए आप दौरान करेंगे, उनका दौरान करते हुए उनको तो टेस्ट के लिए रेडी करेंगे। तो इस तरह से आप जो पूरा का पूरा जो आपका फर्स्ट अध्याय है उसको अच्छी तरह लर्न करना बच्चों। आपके पास समय खूब है, आप पहले भी खूब कर सके हो उसको लर्न, तो अच्छी तरह करते हुए। और जो आपका जो लेसन नंबर हमारा 3rd है, इसको भी आप आज हमने पूरा कर लिया है अभ्यास प्रश्न के रूप में भी, उसे भी आप पूर्ण रूप से तैयार करेंगे, लर्न करेंगे साथ साथ में लिखते हुए। जितने क्वेश्चन आपको लिखने के लिए बोला है सब नोटबुक के अंदर करेंगे। और जो भाषा ज्ञान के अंदर जो बहुत सारे शब्द ऐसे थे जिनको आपको बुक के अंदर ही करने थे ब्लैंक्स के रूप में, तो वो आपने कर लिए होंगे बुक के अंदर। और आपको एक पहले भी बोला था और आज भी बोल रहे हैं कि आपको बॉल पेन का प्रयोग नहीं करना है, केवल कच्ची पेंसिल से या लकड़ी की जो पेंसिल होती है उससे आप जो ब्लैंक्स हैं उनको भरेंगे। और जो रचनात्मक अभिव्यक्ति में हमने पढ़ा था केसर वल्लभ भाई पटेल की लौह पुरुष कहलाए थे, तीसरा बच्चों आप भी अपने जो कार्य हैं उनको दृढ़पूर्वक निश्चयपूर्वक अपने क्रम के अंदर करेंगे, तो आप भी उस तरह से वल्लभ भाई पटेल की तरह कर्तव्यपरायणता के साथ आपको भी दुनिया याद करेगी। और आगे भी परियोजना कार्य के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसे आपको खुद करना है। और लेखन के अंदर बच्चों जो निबंध था उसको भी पूरा लिखेंगे आप नोटबुक के अंदर अपनी। और शोध कार्य के अंदर
जो ब्लैंक्स के रूप में जो डॉक्टर के प्रयोग आने वाले जितने भी जो यंत्र होते हैं, जांच करने वाले मशीनें होती हैं, उनको क्या क्या कहते हैं तो उनका भी नाम लिखेंगे। और नए शब्दों के रूप में भी जो बहुत सारे आपको वर्तनी के रूप में पुराने और नए शब्द मिले हैं उनको भी अच्छी तरह से लर्न करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप अपना कार्य पूर्ण करेंगे। जय हिंद।